पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांव बेलवा में सुबह के 4 बज रहे थे। ठंडी हवा में चूल्हे का धुआं उठ रहा था, लेकिन एक घर से धुआं नहीं बल्कि चीखें आ रही थीं। सरिता, जिसकी उम्र 28 साल थी, अपने 20 दिन के बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। 3 दिन पहले उसके जीवन में तूफान आया था, जब साहूकार बुलेट सिंह कर्ज के लिए उसका दरवाजा तोड़ रहा था। सरिता, कितना छुपेगी? तेरे पति ने मेरे 50,000 रुपए लिए थे। या तो पैसे दे या ये घर खाली कर। मैं इस जमीन पर कब्जा करूंगा। बुलेट सिंह जी, मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मेरे पास अब यही जमीन है, मैं इसे नहीं दूंगी। देखो, ये जमीन तो पहले ही मेरे नाम हो चुकी है। मोहन ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब तो बस मेहरबानी कर रहा हूं कि तुम्हें बाहर निकलने का वक्त दे रहा हूं। 3 दिन। अगर 3 दिन में यहां से नहीं निकली तो बुलडोजर आ जाएगा। बुलेट सिंह के जाने के बाद सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी देवरानी राधा, जो पिछले कमरे में सब कुछ सुन रही थी, आगे आई। राधा के पति सुरेश ने मोहन के मरते ही सरिता से अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया था। जी, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बुलेट सिंह से पंगा लेने से अच्छा है कि तुम मायके चली जाओ। मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में मत डालो। राधा, इसी घर में मैंने तुम्हारी डोली उतारी थी। उस दिन तुम्हारे पैरों की पायल मैंने अपने हाथों से पहनाई थी। आज तुम मेरी मुसीबत में मुझे छोड़ रही हो। मुझे माफ करना जीजी, मैं कुछ नहीं कर सकती। सुरेश कहते हैं, देखो, बुलेट सिंह ने एक बार पटवारी का घर जला दिया था। हम क्या करेंगे लड़कर? सरिता ने अपने छोटे से बच्चे को देखा, जिसका नाम उसने अर्जुन रखा था। वो मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पता हो कि उसकी माँ आज एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रही है। वो उठी, एक बोरी में अपने कुछ कपड़े रखे और बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल गई। गांव की अंधेरी गलियों में वो अकेली चल रही थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जिसे उसने अपनी सास के हाथों से बचाया था। वही दिया उसकी आखिरी पूंजी थी। मोहन, तू चला गया, पर मैं नहीं जाने वाली। तूने कहा था कि मुझ में शेरनी का दिल है। आज वही रोशनी जलाऊंगी, अर्जुन के लिए, मेरे सपनों के लिए। आज मुझे रात को पेड़ के नीचे सोना पड़े, खेतों पर मजदूरी करनी पड़े, मैं ये जमीन किसी से छीनने नहीं दूंगी। सरिता गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुराने सुनसान मंदिर में पहुंची। वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसे सब गंगा माई कहते थे। गंगा माई 100 साल से भी अधिक उम्र की थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई ज्योतिषी हो। आजा बेटी, तेरा दिया बहुत बड़ा है, पर तेरे दिल का दिया अभी भी जल रहा है। मैं तेरी चिंता नहीं करती, मैं तो उस बच्चे की चिंता करती हूँ जिसके सिर पर राजा का तिलक है। राजा का तिलक? माई, ये तो भिखारी का बच्चा है। इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। भिखारी वो होता है जिसके पास मन नहीं होता। तेरे पास है बेटी। अब सुन, कल सुबह से तेरी परीक्षा शुरू होगी। 3 रास्ते मिलेंगे, एक गलत, एक डर का और एक विश्वास का। जो तू विश्वास वाला रास्ता चुनेगी, उसी से तेरी मंजिल बनेगी। सरिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने माई की बात मानकर वही रात बिताई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गंगा माई गायब थीं। उनके जाने पर एक कागज और दिए के पास रखी एक छोटी पोटली पड़ी थी। कागज पर लिखा था, बेटा, पहली परीक्षा बाजार में है। वहां जाओगी, एक दुकानदार तुम्हें 3 रास्ते बताएगा, लेकिन उस रास्ते पर कदम रखने से पहले 10 बार सोचना। चल अर्जुन, आज तेरे लिए माँ रोटी ही नहीं बल्कि एक सबक भी लेकर आएगी। पर मैं वादा करती हूँ, तेरे नाम पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। बेलवा गांव का बाजार सुबह से ही गुलजार था। सरिता ने अपने बच्चे को कपड़े की एक झोली में बांधा और बाजार की ओर चल दी। उसे काम की तलाश थी, ऐसा काम जिससे वो अपनी जमीन को गिरवी रखने से बचा सके। उसे ऐसा कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर मिला। भैया,
मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, सब्जी बेचना, सफाई करना, कुछ भी। तू बच्चा संभाल ले, घर बैठ। हम किसी को क्या सबक सिखाएं? सरिता ने 10 दुकानों के चक्कर लगाए। हर जगह एक ही जवाब मिला, औरत काम करेगी, बच्चे को पालते हुए घर पर रहे। तभी उसकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ी। उसने देखा थोड़ी दूर एक दुकान के अंदर बैठे सेठ हजारी लाल उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आओ आओ बिटिया, काम चाहिए? कितना पैसा चाहिए? सेठ जी, मुझे रोज का काम चाहिए, मेहनत करूंगी, पगार लूंगी। रोज का काम? बहुत बड़ा सोचती है तू। सुन, एक तरीका बताता हूं। हर महीने 50,000 कमा सकती है। बस तेरा दिमाग और नाम चाहिए। कैसा काम? ये देख, प्लास्टिक घी, असली घी की महक, असली घी का रंग, पर बना पेट्रोल और केमिकल से। तू इसे असली घी की डिब्बियों में भरकर बेचेगी, पूरे गांव में बेचेगी। 50 रुपए की लागत और बेचेगी 100 में, बाकी मुनाफा तेरा। सरिता का चेहरा उतर गया। उसने बोतल को सूंघा। उसमें जली हुई प्लास्टिक जैसी बदबू आ रही थी। उसने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। ये काम सरिता के लिए असंभव था। सेठ जी, ये जहर है। जो बच्चा इसे खाएगा उसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। मैं दूसरों की जान पर अपना पेट नहीं भरूंगी। कैसी भोली है तू। मैं जानता हूं, गांव के लोग असली घी खरीद नहीं सकते। उन्हें सस्ता घी दे रही हूं, तो उनकी मदद कर रही है। मदद? सेठ जी, ये मदद नहीं है। आप कहते हैं लोग असली नहीं खरीद सकते, तो क्या उन्हें जहर देकर मार दें? नहीं सेठ जी, मैं चाहे रोटी के लिए तरस जाऊं, लेकिन मेरे हाथ कभी नकली चीज नहीं बेचेंगे। ठीक है, तेरी मर्जी। लेकिन याद रखना, बेलवा गांव में 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरा या बुलेट सिंह का। तो किसी के साथ नहीं गई तो बीच सड़क पर मर जाएगी। बीच सड़क पर मरने से अच्छा है कि मैं अपने हाथों से मरूं, पर किसी और के हाथों नहीं। सरिता बाजार से बाहर निकली तो उसका मन बहुत भारी था। उसे लगा जैसे उसने अपनी आखिरी रोटी भी फेंक दी हो। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो औरत कोई और नहीं, गंगा माई थी। रो क्यों रही है बेटी? तूने पहली परीक्षा पास कर ली, तूने लालच को हरा दिया। अब बाकी 2 परीक्षाएं हैं। माई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। न घर है, न काम है, न पैसा। मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? ये बीज ले, ये सोने का बीज है। लेकिन ये सोना नहीं उगाता, ये एक पेड़ उगाता है। उस पेड़ पर लगते हैं बैंगनी रंग के फल। उन फलों की रस से बनती है एक दवा जो कैंसर को भी मात देती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस दवा को खरीदना चाहती हैं, लेकिन इस बीज को उगाने के लिए चाहिए धरती माँ की सच्ची सेवा। माई, मेरे पास जमीन ही नहीं है। बुलेट सिंह वो भी छीन लेगा। जहाँ तो खड़ी है वहीं जमीन है बेटी। इसी पेड़ के नीचे की मिट्टी में ये बीज बो दे। लेकिन ध्यान रखना, इस बीज को न तो खाद चाहिए न पानी। इसे चाहिए केवल तुम्हारी सच्चाई। हर सुबह इसके पास बैठना, इससे बात करना। ये बीज तुम्हारे दिल की आवाज सुनता है। सरिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वही किया। उसने बीज को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उसके पास पानी भी नहीं था, इसलिए उसने अपने दूध से उसे सींचा। अगले दिन जब वह उठी तो उसने देखा वहां एक छोटा सा पौधा निकल आया था। वह पौधा चमक रहा था जैसे कोई हीरा हो। तो तू यहां है सरिता, और ये क्या है? चमकता हुआ पौधा? मुझे लगता है कोई कीमती चीज है। बता, ये क्या है, वरना अभी उखाड़ फेंकूंगा। बुलेट सिंह ने पौधे को उखाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सरिता ने अपने बच्चे को एक तरफ रखा और पौधे के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही आग थी जो उसकी माँ में थी।
बुलेट सिंह ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सरिता टस से मस नहीं हुई। हाथ मत लगाना इस पौधे को बुलेट सिंह, ये कोई सोना नहीं है, ये एक दवा का पौधा है। अगर तुमने इसे नष्ट किया तो इस गांव के हजारों लोग मर जाएंगे। गांव के लोग, उनकी मुझे क्या परवाह। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, ये पौधा तुझे कहां से मिला और इसकी कीमत क्या है? कीमत? एक इंसान की जान से भी ज्यादा। लेकिन तू उस कीमत को नहीं समझेगा, क्योंकि तू मिट्टी में भी पैसा ही देखता है। बुलेट सिंह ने गोली चलाई और सरिता के पैर के पास मारी। तेज धमाका हुआ, लेकिन सरिता डरी नहीं। उसने अपने बच्चे को संभाला और पौधे की ओर देखा। पौधे पर एक नई पत्ती आ गई थी और वो पत्ती पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। ये क्या जादू है? गोली की आवाज सुनकर ये पौधा और बढ़ रहा है। ये जादू नहीं है बेटा, ये विज्ञान है। ये पौधा डर की ऊर्जा को शक्ति में बदल देता है। तू जितना डराएगा, ये उतना ही बढ़ेगा। तू कौन है बुढ़िया, और इस औरत की मदद क्यों कर रही है? जानती है मैं कौन हूं? हाँ बेटा, जानती हूँ। तू वही है जिसने 10 साल पहले अपने पिता को मारा था। तू वही है जिसने गांव की एक लड़की के साथ गलत किया था। तू वही है जिसे आज तक कोई सजा नहीं मिली। लेकिन याद रख, सजा से कोई नहीं बचता। चुप कर बुढ़िया, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और तू सरिता, आज तेरी आखिरी सुबह है। मैं अभी पुलिस बुलाता हूं कि तूने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तेरी जमीन? बुलेट सिंह, ये जमीन किसी की नहीं है। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। इसके नीचे की मिट्टी गांव की है। तू भर पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इस पेड़ पर नहीं। ये पेड़ मेरी माँ जैसा है। बुलेट सिंह ने फोन निकाला और पुलिस को बुलाया। 10 मिनट में थानेदार तिवारी वहां आ पहुंचा। थानेदार ने सरिता को देखा, फिर बुलेट सिंह को और फिर उस चमकते हुए पौधे को। उसने अपनी नोटबुक निकाली। क्या नाम है तुम्हारा? सरिता, मोहन की पत्नी। मोहन? जिसने 3 दिन पहले? अरे वो तो सॉरी, मैं सुन चुका हूं। लेकिन ये पौधा क्या है? ये एक दवा का पौधा है, गंगा माई ने दिया है। गंगा माई? आप तो 30 साल पहले गायब हो गई थीं। आपको तो पूरा जिला ढूंढता रहा। आप वही हैं ना जिन्होंने बाबा जंगली के आश्रम में? चुप बेटा, वो कहानी अब पुरानी हो गई। अब नई कहानी लिखी जाएगी, और वो कहानी लिखेगी सरिता। बुलेट सिंह ने देखा कि बात उलट रही है। उसने तुरंत थानेदार को एक बैग दिया जिसमें 50,000 रुपए थे, लेकिन थानेदार तिवारी ने उस बैग को वापस फेंक दिया। सिंह साहब, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि यह जमीन असल में सरिता के पति की थी और आपने फर्जी कागजात बनवाए थे। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगा। तू क्या कर रहा है तिवारी? मैंने तुझे मंत्री बनवाया था। और आपने मुझे गिराया भी था। अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। बुलेट सिंह वहां से भाग गया। थानेदार तिवारी ने सरिता से कहा कि वो चिंता न करे, जमीन उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन सरिता के लिए असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि उस पौधे को बचाने के लिए अब उसे तीसरी परीक्षा देनी थी, विश्वास की परीक्षा। बेटा, तूने लालच हरा दिया, डर हरा दिया। अब बचा है विश्वास। क्या तू विश्वास करेगी कि ये पौधा सच में दवा देगा? क्या तू विश्वास करेगी कि ये गांव तेरा साथ देगा? और सबसे बड़ी बात, क्या तू विश्वास करेगी कि तू अकेली नहीं है? माई, जब तक ये मेरे साथ है, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? तो फिर कल सुबह इस पौधे के नीचे आना। गांव की सभी औरतें आएंगी और तब तय होगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरिता उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने देखा कि वहां पहले से ही 50 से अधिक औरतें इकट्ठा थीं। हर औरत के हाथ में एक दिया था। गंगा माई बीच में बैठी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो चमकता हुआ पौधा अब 7 फीट ऊंचा हो चुका था और उस पर बैंगनी रंग के 3 फल लग चुके थे।
सुनो औरतों, ये पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है। हमेशा से इस गांव के पुरुषों ने हम पर राज किया है, चाहे बुलेट सिंह हो या सेठ धनराज, सब ने हमारा शोषण किया है। लेकिन आज एक औरत खड़ी हुई है, सरिता। इसने लालच को ठुकराया, डर को हराया। अब सवाल है, क्या हम सब इस पर विश्वास करेंगे? माई, मैंने सरिता जी के साथ गलत किया। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था। आज मैं सबके सामने उनसे माफी मांगती हूँ। जीजी, मुझे माफ कर दीजिए। राधा, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं माना। तुम परिस्थितियों की मारी थी। आज से तुम मेरी बहन हो, देवरानी नहीं। तभी सेठ धनराज भी वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा चेक था। उसने सरिता के सामने वो चेक रख दिया। सरिता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको नकली घी बेचने को कहा था। कल रात मेरे बेटे ने वही घी खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब मुझे समझ आ गया कि जो जहर बेचता है वही जहर पीता है। ये 50 लाख का चेक है, इसे ले लीजिए और इस पौधे को अस्पताल में लगवाइए। सेठ जी, पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप कभी किसी को नकली चीज ना बेचें। और हाँ, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये फल लीजिए, एक फल उसे खिला दीजिए, यह जहर का असर खत्म कर देगा। सेठ धनराज ने फल लिया और रोने लगा। उसने कसम खाई कि अब से वो सिर्फ असली चीजें ही बेचेगा। तभी पुलिस बुलेट सिंह को लेकर आई। उसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। सरिता, तू आज जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो ये पौधा जला दूंगा। बुलेट सिंह, आग से ये पौधा नहीं मरेगा। ये तो राख से भी उगाता है, क्योंकि ये पौधा, ये मेरा विश्वास है, और विश्वास को कोई नहीं जला सकता। अब हो जा जंगू बेटा, तेरा काम पूरा हुआ। तूने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब ये पौधा तेरा है, ये गांव तेरा है, और ये बच्चा एक दिन इस गांव का नेता बनेगा। माई, तुम मत जाओ। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, मैं इसी पौधे में रहूंगी। जब कभी तुझे अकेलापन लगे, इस पौधे को छू लेना, मैं वहीं मिलूंगी। जीजी, अब क्या करना है? अब हम मिलकर यहाँ एक अस्पताल खोलेंगे, और ये पौधा दुनिया को दवा देगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने अर्जुन के लिए एक घर चाहिए। एक ऐसा घर जहाँ उसे सिर्फ माँ का प्यार मिले, नफरत नहीं। 6 महीने बीत गए। बेलवा गांव अब पहचाना नहीं जा रहा था। उस पेड़ के नीचे जहाँ सरिता ने बीज बोया था, अब एक बड़ा सा अस्पताल बन गया था। उस अस्पताल का नाम था गंगा माई चिकित्सालय। हर दिन सैकड़ों मरीज आते थे, और वह जड़ी बूटी फूल बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात दे रही थी। लेकिन असली कहानी वहां हो रही थी जहां सरिता अपने अर्जुन को गोद में लिए अस्पताल के बाहर खड़ी थी। देख बेटा, ये अस्पताल तेरी माँ का सपना है, पर ये सपना अकेले नहीं बना। इसे बनाया है उन सब औरतों ने जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तभी वहां राधा आई। राधा के हाथ में एक मिट्टी का दिया था, वही दिया जो सरिता उस दिन लेकर आई थी जब वह घर से निकली थी। जीजी, ये दिया अब बुझने नहीं देना। मैंने इसे संभाल कर रखा था। आज ये दिया तुम्हें लौटा रही हूँ। राधा, इस दिए के तल पर कुछ लिखा है। मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या लिखा है? जो औरत खुद जलती है, वो दुनिया को रोशनी देती है। ये तो गंगा माई की लिखावट है। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब वो भूखी प्यासी बच्चे के लिए इसी दिए के सहारे मंदिर पहुंची थी। उस दिन उसने सोचा था कि ये दिया बुझ जाएगा, लेकिन आज वही दिया एक अस्पताल, एक गांव और हजारों लोगों की जिंदगी को रोशन कर रहा था। सरिता जी, बाहर एक अंग्रेज कंपनी वाला आया है।
वो इस पौधे के बीज खरीदना चाहता है। $1 करोड़ की पेशकश कर रहा है। सेठ जी, उससे कह दीजिए कि ये बीज बिकाऊ नहीं है। ये बीज सिर्फ बांटा जा सकता है। उसे मुफ्त में दे दो। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो इस दवा को गरीबों को मुफ्त दे। मुफ्त? सरिता जी, आपको पता है आप कितना पैसा छोड़ रही हैं? सेठ जी, पैसा तो आता जाता रहता है, पर जो माँ अपने बच्चे को दवा ना दे पाने के कारण मरता हुआ देखती है, उसका दर्द पैसे से नहीं मिटता। मैं वो दर्द देख चुकी हूँ। सेठ धनराज ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। तभी पता चला कि बुलेट सिंह जेल से भाग गया है और वो सरिता को मारने की फिराक में है। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन सरिता ने कहा कि वो नहीं डरेगी। जीजी, पुलिस को बुलाओ। बुलेट सिंह बहुत खतरनाक है। राधा, डर से कोई नहीं मरता, डर के आगे झुकने से मरता है। मैं उसके आने का इंतजार करूंगी। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, बुलेट सिंह ने अस्पताल में आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि सब कुछ जलने लगा। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन सरिता उस पौधे के पास खड़ी थी। उसने देखा कि आग के बावजूद पौधा नहीं जल रहा था, बल्कि उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी जो आग को पीछे धकेल रही थी। सरिता, अब तेरा पौधा भी जल जाएगा। बुलेट सिंह, तू आग लगा सकता है अस्पताल को, तू जला सकता है पौधे को, पर तू नहीं जला सकता उस विश्वास को जो हर औरत के दिल में है। देख, पीछे मुड़कर देख। बुलेट सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। वहां गांव उसके पीछे खड़ा था। हर हाथ में लाठी थी, हर आंख में गुस्सा, और सबसे आगे थी राधा। बुलेट सिंह, आज तू नहीं बचेगा। ये गांव अब तेरा नहीं, सरिता जीजी का है। पीछे हट जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली चला बुलेट सिंह, पर याद रखना, एक माँ की मौत से 100 माएं जन्म लेती हैं। तू एक को मार सकता है, पर सबको नहीं। बुलेट सिंह के हाथ कांपने लगे। उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल से आग की लपटें निकलने लगी। गोली नहीं चली। उसने देखा कि किसी ने पहले ही पिस्तौल में पानी भर दिया था। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और बुलेट सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शाबाश बेटा, तू जीत गई। अब तू सिर्फ सरिता नहीं रही, तू एक मिसाल है। बेटा, आज से तू इस पौधे की रखवाली करेगा। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तेरी माँ की आत्मा है। जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, इस पौधे को छू लेना। मैं तुझे यहीं मिलूंगी। दोस्तों, सरिता की कहानी हमें सिखाती है कि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता होता है जो मंजिल तक ले जाता है। डर आता है, लालच आता है, पर अगर विश्वास अटूट हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके। सरिता ने वही रास्ता चुना। उसने हार नहीं मानी और अंत में उसे वही मिला जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन सरिता का दिया अभी भी जल रहा है और जलता रहेगा, क्योंकि जब एक औरत खुद जलती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा गांव रोशन कर देती है। हमारी पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब